नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी के विद प्रेम पे। तो आइए आज के दिन की शुरुआत राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ। आइए जुड़ जाइए और आनंद उठाइए राजस्थान करंट अफेयर्स का। राजस्थान करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का राजस्थान करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए आलोक राज, ऑप्शन बी मदन गोपाल व्यास, ऑप्शन सी राजीव शर्मा, ऑप्शन डी प्रताप कृष्ण लोहरा। तो मदन गोपाल व्यास को रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण, जिसे बोला जाता है रेरा, का चेयरमैन या अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये एक न्यायिक निकाय है। और जो मदन गोपाल व्यास है, ये राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और रेरा में इसका रेरा के विरुद्ध अपील सुनने का उद्देश्य, इसके गठन का उद्देश्य है रेरा के विरुद्ध अपील सुनने है। तो इसका क्या किया गया है, गठन किया गया है। अब बात आई है राजस्थान उच्च न्यायालय की। तो राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर में है। मुख्य पीठ कहाँ पे है इसकी? जोधपुर में है। और एक खंडपीठ कहाँ पे इसकी? जयपुर में है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 29 अगस्त 1949 को। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है राजस्थान हाई कोर्ट के? तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है KR श्री राम। सुबह सुबह नाम किसका आ गया? राम का नाम आ गया, श्री राम। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि देश में या प्रदेश में कहाँ पर बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा? ऑप्शन ए नावा सांबर, ऑप्शन बी डीडवाना, ऑप्शन सी भगत की कोठी जोधपुर, ऑप्शन डी अजमेर। तो नावा जो कहाँ पे है? सांबर झील के पास है। यहाँ पर बुलेट ट्रेन का क्या किया जाएगा? ट्रायल किया जाएगा। यहाँ पे ट्रैक तैयार किया गया जिसपे 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन का क्या होगा? बुलेट ट्रेन का ट्रायल होगा। अब पूछ ले किस जिले में किया जाएगा? तो जो नावा स्थान है वो आता है डीडवाना और कुचामन जिले में आता है। डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है नावा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? स्पीड ट्रेन बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा। और इस ट्रैक की स्थापना, जो ट्रैक बना है इसके ट्रायल के लिए, इसकी स्थापना की है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के देख रेख में इस ट्रैक की क्या हुई है? स्थापना हुई है। ये जो भगत की कोठी है, ये भी हाल ही में चर्चा में रहा। क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पे वंदे भारत जो ट्रेन होती है, वंदे भारत ट्रेन के कोच का निर्माण हेतु कारखाना, जो फैक्ट्री है वो स्थापित होगी। कोच निर्माण यहीं पे होगा भगत की कोठी जोधपुर में, वंदे भारत का। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, संबल पखवाड़ा चल रहा था
उसके बाद उसी के तहत गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण में प्रदेश के कितने गांवों को चुना गया है? गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की गई है, उसके पहले चरण में कितने गांवों को चुना गया है? तो ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 3000, ऑप्शन सी है 5000, ऑप्शन डी है 10,000। तो 5000 गांव को चुना गया है। 5002 गांव का चुनाव हुआ है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है प्रदेश के बीपीएल परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। इसको बीपीएल परिवारों को सशक्त बनाना है आर्थिक रूप से। बीपीएल परिवारों को इसमें 1,00,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। 1,00,000 रुपए स्वरोजगार हेतु सहायता दी जाएगी। और पहले चरण में 5002 गांव का चुनाव किया गया है। इसके तहत 30,601 बीपीएल परिवारों को 1,00,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। फिर गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके, इसके साथ साथ क्या है, जो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, यानी पहले किस में थे? बीपीएल में थे। गरीबी रेखा से नीचे होते तो किस में होते हैं? बीपीएल में। अब उससे क्या आ गए ऊपर, तो क्या वो बन गए एपीएल। एपीएल में आ गए। तो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके परिवारों को सम्मान स्वरूप राज्य सरकार क्या देगी? 21,000 रुपए देगी प्रत्येक परिवार को। कितने रुपए देगी? 21,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। साथ में इनको देगी आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर परिवार कार्ड। साथ में क्या देगी इनको? आत्मनिर्भर परिवार कार्ड भी साथ में दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के 22,400 परिवारों को क्या दिया जाएगा? 21,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हो जाएगी। इस पूरी योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का क्या है? प्रावधान है। कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? 300 करोड़। तो हमने देखा गरीबी मुक्त दीनदयाल उपाध्याय योजना, कितने गांव का चुनाव? 5,000 या 5,002 गांव का चुनाव। किसके लिए? बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार के लिए 1-1 लाख रुपए की क्या दी जाएगी? सहायता दी जाएगी। और 30,631 परिवारों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे पहले चरण में। इसके अलावा बीपीएल से ऊपर उठ चुके एपीएल परिवारों को प्रोत्साहन के लिए सम्मान स्वरूप 21,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें कितने परिवार का चुनाव हुआ है? 22,400 परिवारों का। पूरी योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान है? 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और इसके साथ साथ इनको आत्मनिर्भर परिवार कार्ड भी दिया जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हाल ही में संस्कृत युवा संस्थान की ओर से कौन सा भारत गौरव अवार्ड समारोह आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए 12वां, ऑप्शन बी 13वां, ऑप्शन सी 14वां, ऑप्शन डी 15वां। तो हाल ही में संस्कृत युवा संस्थान की ओर से भारत गौरव अवार्ड समारोह 12वें भारत गौरव अवार्ड समारोह का क्या हुआ है? आयोजन हुआ है। कब हुआ है? 3 जुलाई 2025 को। कहाँ पे हुआ? लंदन। और लंदन में कहाँ पे? ब्रिटिश संसद में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? ब्रिटिश संसद में। और इस संस्थान भारतीय युवा संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? आपसे पूछे कि संस्कृत युवा संस्थान के अध्यक्ष कौन है, तो पंडित सुरेश मिश्रा इसके क्या है? अध्यक्ष है। उसके बाद में
कुल 18 देशों के अतिथियों ने इसमें क्या लिया है, कुल 18 देशों ने भाग लिया है। विशिष्ट अतिथि आए, 18 देशों के व्यक्ति आए विशिष्ट, तो कुल 18 देशों ने इसमें क्या लिया, भाग लिया। और 25 प्रतिभाओं को क्या किया गया है, 25 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। तो ये है संस्कृत युवा संस्थान की ओर से आयोजित भारत गौरव अवार्ड। कितना कौन सा है, 12वां है। कब हुआ, 3 जुलाई 2025 को। कहाँ पे हुआ, लंदन, ब्रिटिश संसद में। इस बार संस्कृत युवा संस्थान के अध्यक्ष कौन है, सुरेश मिश्रा है, पंडित सुरेश मिश्रा है। कितने देशों के व्यक्तियों ने भाग लिया, विशिष्ट व्यक्तियों ने, 18 देशों के। और कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने वाले 25 प्रतिभाओं को यहाँ पे क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि मिस टॉप मॉडल इंडिया 2025, मिस टॉप मॉडल इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए है दिव्या सिंह, ऑप्शन बी है जयंती रॉय, ऑप्शन सी है चार चारपसी लूप, ऑप्शन डी है सुवन वर्मा। तो मिस टॉप मॉडल 2025 का खिताब जीता है जयंती रॉय ने जीता है। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम नेशनल लेवल ब्यूटी प्रेजेंट द्वारा करवाया जाता है। नेशनल लेवल ब्यूटी प्रेजेंट 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, ये दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे आयोजन हुआ इसका, दिल्ली में हुआ। इसमें मिस टॉप मॉडल 2025 का खिताब जयंती रॉय ने जीता है। इसकी फर्स्ट रनर अप रही है सानू सानू महावार। इसके अलावा इसी के द्वारा मिसेज टॉप, ये तो मिस है, एक है मिसेज टॉप मॉडल 2025 का खिताब जीता है चारपसी लूप ने। किसने जीता है, ये चारपसी लूप ने जीता है मिसेज टॉप मॉडल 2025। इसमें फर्स्ट रनर अप रही सुवन वर्मा। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि हाल ही में मल्हार महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। मल्हार यानी वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग है। वर्षा को आमंत्रित करने के लिए महोत्सव वर्षा ऋतु में आयोजित किया जाता है। ए भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, बी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, सी रविंद्र मंच जयपुर, डी जवाहर कला केंद्र जयपुर। तो ये महोत्सव जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया गया। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। और इस महोत्सव के दौरान बांसुरी वादन का कार्य किया अनिल जांगिड़ ने। किसने किया, अनिल जांगिड़ बांसुरी वादक थे। और सारंगी वादक थे अमीरुद्दीन खान। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस व्यक्ति का एनसीसी अचीवर्स अवार्ड 2025 में चयन किया गया है। एनसीसी अचीवर्स अवार्ड 2025 में ऑप्शन ए दलीप कुमार मालव, बी राजीव शर्मा, सी उमा चौधरी, डी नरेंद्र राणा। तो नरेंद्र राणा को क्या दिया जाएगा, एनसीसी अचीवर्स अवार्ड 2025 का खिताब दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, एनसीसी के स्थापना दिवस पर। अब एनसीसी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो एनसीसी का स्थापना दिवस होता है 15 जुलाई। कब होता है, 15 जुलाई। तो 15 जुलाई को नरेंद्र राणा को क्या मिलेगा, एनसीसी अचीवर्स अवार्ड 2025। भारत के कुल 22 व्यक्तियों को क्या दिया जाएगा, एनसीसी अचीवर्स अवार्ड दिया जाएगा। और नरेंद्र राणा जो है राजस्थान के प्रथम एनसीसी एसोसिएट ऑफिसर है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि 11वीं इंडो नेपाल इंटरनेशनल रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए अलका चौधरी, ऑप्शन बी जाह्नवी, ऑप्शन सी अश्विनी, ऑप्शन डी गौरवी अजमेरा। तो इसमें अलका चौधरी ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ये कहाँ की रहने वाली है, हिरनौदा जयपुर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, हिरनौदा
जयपुर की रहने वाली है। इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है 28 जून को, कब हुआ? 28 जून को हुआ। कहाँ पे हुआ? विराटनगर, नेपाल में हुआ। कहाँ पे हुआ? विराटनगर, नेपाल में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। इसमें अलका चौधरी ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और उसके बाद में यहाँ पे एक नाम आ रहा है अश्वनी, ये भी हाल ही में चर्चा में है, तो इनकी अपने बात करते हैं। अश्वनी जो है ये भीलवाड़ा की खिलाड़ी है। कौन से जिले की है? भीलवाड़ा की। किस खेल से संबंधित है? रेसलिंग या पहलवान है, कुश्ती से संबंध है इनका। तो अश्विनी जो बिश्नोई है, ये सब जूनियर सब जूनियर एशियाई सब जूनियर एशियाई कुश्ती सब जूनियर एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अब स्वर्ण पदक तो जीता है, लेकिन लगातार तीसरी बार जीता है। लगातार तीसरी बार इस प्रतियोगिता में अश्विनी ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और ऐसा करने वाली राजस्थान की क्या है? राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी है। क्या है? पहली महिला खिलाड़ी है जिसने लगातार 3 साल सब जूनियर एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता हो। अब इस सब जूनियर एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन वियतनाम में किया गया था। उसके बाद में एक नाम और आ रहा है यहाँ पे, गौरवी अजमेरा। तो जो गौरवी अजमेरा है, इसने तेलंगाना तेलंगाना में आयोजित सेक्वेस तेलंगाना में आयोजित सेक्वेस ओपन टूर्नामेंट अंडर 9, मात्र 9 साल की खिलाड़ी है ये, अंडर 9 का खिताब जीता है। अंडर 9 का खिताब किसने जीता है? गौरवी अजमेरा ने। आगे नाम अजमेरा जरूर है, लेकिन संबंध किससे है? जयपुर से है। संबंध किससे है? जयपुर से है। और जयपुर निवासी ये सेक्वेस खिलाड़ी है जिसने तेलंगाना सेक्वेस ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, एशिया कप वुशु प्रतियोगिता के लिए घोषित भारतीय टीम में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो राजस्थान के 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। उनका नाम है, एक का जाह्नवी, क्या नाम है? जाह्नवी। दूसरी का नाम है नीतिका, नीतिका। और तीसरी का नाम है महक शर्मा, महक शर्मा। जाह्नवी मेहरा, नीतिका बंसल और महक शर्मा। जाह्नवी का चयन हुआ है 56 किलोग्राम भार वर्ग में, नीतिका का चयन हुआ है 65 किलो भार वर्ग में, और महक शर्मा का चयन हुआ है 75 किलो भार वर्ग में। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हैं हीरानंद कटारिया, और ये भारतीय वुशु संघ के उपाध्यक्ष भी है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, यूथ गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक। तो कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। फाइनल में हरियाणा से राजस्थान की टीम हार गई। वैसे शानदार प्रदर्शन किया राजस्थान की बालिकाओं ने। इस यूथ गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ 28 जून से 1 जुलाई तक। 28 जून से 1 जुलाई तक इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ आयोजन? तो आयोजन हुआ इसका हरिद्वार में। हरि के
द्वार में यानी उत्तराखंड में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया, जिसमें अंडर 18 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता है। राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष, राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष कौन है अभी, तो इसके अध्यक्ष हैं तेजस्वी सिंह गहलोत। कौन है, तेजस्वी सिंह गहलोत। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कि हाल ही में बीसीसीआई द्वारा राजस्थान से किसे मैच रेफरी पैनल में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए मीनाक्षी बंसल, ऑप्शन बी आस्था माथुर, ऑप्शन सी शिवाकांत शुक्ला, ऑप्शन डी तपन शर्मा। तो आस्था माथुर को हाल ही में मैच रेफरी पैनल में राजस्थान से शुरू किया गया है और ये राजस्थान की दूसरी महिला है तो मैच रेफरी पैनल में क्या हुआ है, शामिल हुई है। तो पहली कौन है, पहली महिला है मीनाक्षी बंसल, राजस्थान की मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली महिला है। ऑल ओवर भारत में आस्था ने 5वां स्थान प्राप्त किया। टॉप 10 में जो होते हैं उन्हीं को मैच रेफरी पैनल में शामिल किया जाता है बीसीसीआई द्वारा, इसके लिए पेपर कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। तो वर्ल्ड पुलिस गेम्स का आयोजन हो रहा है वर्गिंगम अमेरिका में। कहाँ पे हो रहा है, अमेरिका में। और कब से कब, 27 जून से लेकर ये चलेंगे 7 जुलाई तक, 27 जून से 7 जुलाई तक चलेंगे। तो इसमें राजस्थान के कुल 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। राजस्थान के 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया है जो पुलिस सेवा से संबंधित है। तो ए दलीप कुमार माधव, बी कचनार चौधरी, सी उमा चौधरी, उपरोक्त सभी। तो इन तीनों ने ही क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। दलीप कुमार माधव ने जीता है कराटे में गोल्ड मेडल, किसमें जीता है, कराटे में। और कचनार चौधरी ने जीता है शॉर्ट पुट में। उमा चौधरी ने जीता है भाला फेंक या जेवलिन में, स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा कचनार चौधरी ने डिस्कन थ्रो में रजत पदक भी जीता है। तो इन्होंने, कचनार चौधरी ने कितने पदक जीते हैं, 2 पदक जीते हैं। दलीप कुमार जो माधव है इनका संबंध झालावाड़ जिले से है। कौन से जिले से है, झालावाड़ जिले से है। तो आज की करंट अफेयर्स में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें।